हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कंसिस्टेंसी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कम्युनिकेशन का पार्ट 2, जिसमें हम कम्युनिकेशन मॉडल्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, जो कम्युनिकेशन मॉडल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमारे बनते हैं और आते भी हैं। ठीक है, इसका पहला पार्ट आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है, जिसमें हमने कम्युनिकेशन का एक तरीके से इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, तो आप उसे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कम्युनिकेशन पार्ट 2। ठीक है, देखो सबसे पहले कम्युनिकेशन मॉडल्स आज हम पढ़ने वाले हैं। कम्युनिकेशन मॉडल्स, देखो हमने, अगर आपको पता हो तो कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन से कोई आइडिया, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करता है। ठीक है, ये हमें पता है कि कम्युनिकेशन ये होता है। कम्युनिकेशन मॉडल्स क्या होते हैं? कम्युनिकेशन मॉडल्स उन प्रोसेसेस को, कम्युनिकेशन के डिफरेंट प्रोसेसेस को क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसे हम कम्युनिकेशन मॉडल्स बोलते हैं। बेसिकली हमारे पास कम्युनिकेशन मॉडल 3 तरीके के होते हैं: लीनियर मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल और इंटरेक्शनल मॉडल। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि लीनियर मॉडल क्या होता है, ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या होता है और इंटरेक्शनल मॉडल क्या होता है। ठीक है, आइए अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले आ जाता है लीनियर मॉडल। देखो लीनियर हो रहा है जो लाइन में चल रहा है। किस में चल रहा है? जो लाइन में चल रहा है। एक तरीके से हम इसे क्या बोलते हैं, वन वे कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये वन वे कम्युनिकेशन होती है। यहाँ पे सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेज दिया, दैट्स इनफ। और इस टाइप की जो कम्युनिकेशन होती है वो मास कम्युनिकेशन में या पब्लिक कम्युनिकेशन में यूज होती है। देखो गाइज, जब भी कोई स्पीच दी जाती है तो मतलब वो वन वे होती है। आप मतलब कोई स्टेज पे खड़ा है, उसने आपको स्पीच दी तो वो वन वे है। ठीक है, उसने स्पीच दी, दैट्स इनफ। लेकिन और दूसरी होती है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन होता है जब एक साथ बहुत सारे लोगों को एक मैसेज पहुंचाया जाता है, उसे हम मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे हमारा टीवी के थ्रू है ना, टीवी न्यूज होती है, या फिर जैसे न्यूज़पेपर होता है, तो वो होता है हमारा मास कम्युनिकेशन। ठीक है, सेंडर सेंड मैसेज एंड रिसीवर ओनली रिसीव। यहाँ पे सेंडर मैसेज सेंड करता है और रिसीवर सिर्फ रिसीव करता है। यहाँ पे फीडबैक का कोई काम नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है। और यहाँ पे जो नॉइज का कंसेप्ट है वो भी आता है। क्यों आता है नॉइज का कंसेप्ट? देखो नॉइज का कंसेप्ट इसलिए आता है कि सेंडर ने जो रिसीवर को मैसेज भेजा, उसने तो भेज दिया। अब रिसीवर ने उस मैसेज को उस सेंस में नहीं लिया, क्योंकि फीडबैक तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे नॉइज का कंसेप्ट होता है। ठीक है, अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, देखो जो लीनियर मॉडल होता है या फिर वन वे कम्युनिकेशन होती है, इसके प्रोज क्या होते हैं? ये ऑडियंस के लिए अच्छी होती है ना। अगर हमें ऑडियंस को परसुएड करना है, परसुएशन एंड प्रोपेगेंडा सेटिंग। देखो मैंने आपको बताया था कि परसुएशन क्या होता है, जब हम किसी को इन्फ्लुएंस करें अपनी बातों से। देखो जब सामने वाला बंदा स्पीच दे रहा है तो उसका मतलब उसका कोई उद्देश्य है हमें परसुएड करने का, है ना, ऑडियंस को परसुएड करने का। तो ये ऑडियंस को परसुएड करने के लिए ये जो वन वे कम्युनिकेशन है ये सही रहता है। और ये इंटेंशनल रिजल्ट, मतलब जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं वैसा हमें मिलता है। ठीक है, कॉन्स क्या है इसके, मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है कि कम्युनिकेशन इज नॉट कंटिन्यूअस एज नो कंसेप्ट ऑफ फीडबैक। जो कम्युनिकेशन होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती, क्योंकि इसमें फीडबैक का कंसेप्ट नहीं होता। एंड दूसरा क्या है कि नो वे टू नो इफ कम्युनिकेशन वॉज इफेक्टिव। हमें कैसे पता लगेगा कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए तो फीडबैक होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर मॉडल। अब आ जाता है हमारे पास ट्रांजैक्शनल मॉडल। देखो ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या होता है, जहां पे दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है ना। ट्रांजैक्शन हो रही है मतलब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, टू वे है। सेंडर रिसीवर का रोल भी प्ले कर रहा है और रिसीवर सेंडर का रोल भी प्ले कर रहा है। तो इसके फीचर्स क्या है? देखो पहली बात तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है, जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है। जैसे क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होती है गाइस, है ना, तो वो क्या होती है, हमारी फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है। सेंडर एंड रिसीवर इंटरचेंज रोल, सेंडर और रिसीवर अपने रोल्स इंटरचेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि टू वे है तो मतलब यहाँ पे फीडबैक का भी कंसेप्ट है। और यहाँ पे जो साइमल्टेनियस फीडबैक, मतलब एक साथ फीडबैक मिलता है
टाइम टू टाइम फीडबैक मिलता है, समझ गए? मतलब जैसे सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा तो रिसीवर ने तुरंत उसे फीडबैक दिया। अब जैसे टीचर आपको कुछ पढ़ा रही है क्लास में, तो अगर उसे समझ नहीं आ रहा तो तुरंत पूछ लेगा, तो ये फीडबैक हो गया ना। तो सेंडर और रिसीवर का रोल भी एक्सचेंज हो गया ड्यू टू फीडबैक। और यहाँ पे कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड नॉइज, देखो एनवायरमेंट और नॉइज का कंसेप्ट भी होता है, ठीक है। फीडबैक इज टेकन एज अ न्यू मैसेज, यहाँ पे फीडबैक को एक तरीके का न्यू मैसेज माना जाता है। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या होता है गाइस? ट्रांजैक्शनल मॉडल को हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है, जहां पे सेंडर और रिसीवर अपना रोल एक्सचेंज कर रहे हैं, किसके कारण? फीडबैक भी है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके प्रोज क्या होते हैं? पहली बात तो इसका एडवांटेजेस क्या है कि यहाँ पे मतलब तुरंत फीडबैक मिलता है, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे सेंडर और रिसीवर के बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। और कॉन्स क्या है? देखो इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एक तरीके से एनकरेज करता है, ठीक है। और मोर नॉइज ड्यू टू कम्युनिकेटर्स टॉकिंग एट द सेम टाइम। देखो अगर आपने क्लासरूम में देखा हो, टीचर और स्टूडेंट जब एक साथ बात करते हैं तो बहुत ज्यादा नॉइज मतलब क्या हो जाती है, प्रोड्यूस्ड हो जाती है, जिससे और जो क्लासेस है उनको डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल। फिर आ जाता है हमारे पास इंटरेक्शनल मॉडल। देखो गाइस, जो इंटरेक्शनल मॉडल है ये एक तरीके का नया मॉडल है, ठीक है। इसको हम टू वे बोल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा तो रिसीवर जरूरी नहीं है कि उसी टाइम उसे क्या कर दे, क्या कि जरूरी नहीं है कि रिसीवर उसी टाइम उसे फीडबैक दे दे, ठीक है। तो ये इसमें कंसेप्ट आता है, ये जो इंटरेक्शनल होता है, इंटरेक्शन करना, ये मोस्टली न्यू तरीके के मीडिया में यूज होता है, जैसे इंटरनेट वगैरह, ठीक है। अब हम आजकल व्हाट्सएप आ गया है ना, ईमेल के थ्रू, या फिर बहुत सारी ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसके थ्रू हम इंटरेक्शन करते हैं लोगों से, है ना। तो उसमें क्या होता है, फीडबैक तुरंत तो नहीं मिलता। अगर मैंने किसी को ईमेल किया है, मैंने उसे ईमेल कर दिया, जरूरी नहीं है कि वो उस समय ही ईमेल पढ़े, ठीक है। तो वो उसका रिप्लाई बाद में कर सकता है। तो यहाँ पे स्लोअर फीडबैक का कंसेप्ट होता है, इसे हम बोलते हैं डिलेड फीडबैक, कि फीडबैक हमें तुरंत नहीं मिलती है, जब वो पढ़ेगा तभी हमें फीडबैक देगा, ठीक है। और यहाँ पे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का कंसेप्ट होता है। देखो गाइज, अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी हो तो उसमें मैंने आपको फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस बताया था। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि जब इंटरेक्शन उन दो बंदों के बीच में तभी होती है जब उनका इंटरेस्ट सेम हो, ठीक है। कि गर्ल्स से आप मेकअप की बात करना पसंद करोगे, क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट किस में होता है, गर्ल्स में होता है, मतलब सॉरी गाइस, ठीक है, मतलब उनका इंटरेस्ट मेकअप में होता है। और बॉयज से आप क्रिकेट की बात करना पसंद करोगे, क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट क्रिकेट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात भी की जाती है और इसे कन्वर्जेंस मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है। इंटरेक्शनल मॉडल को कन्वर्जेंस मॉडल भी बोला जाता है, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखो कम्युनिकेशन यहाँ पे वन वे भी हो सकती है, अगर रिसीवर रिस्पॉन्ड ना करे, सपोज उसने ईमेल पढ़ा ही ना हो, फिर क्या होगा, कम्युनिकेशन तो वन वे ही बन जाएगी ना, कि सेंडर ने बस रिसीवर को मैसेज छोड़ दिया, दैट्स इट। अब इसके प्रोज क्या है कि फीडबैक इवन, मतलब यहाँ पे हमें फीडबैक मिलती है, अच्छा हम मास कम्युनिकेशन में भी फीडबैक लेते हैं। अब देखो जैसे कभी मार्केट में नया प्रोडक्ट आया हो या फिर कोई भी जैसे सर्वे होते हैं, ठीक है, तो उनसे लोगों से क्या लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है। तो वो हो गया हमारा मास कम्युनिकेशन में फीडबैक लेना। न्यू कम्युनिकेशन चैनल्स, यहाँ पे जो चैनल्स हैं वो नए आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रही है वो आजकल इंटरनेट के थ्रू हो रही है। कॉन्स क्या होते हैं, देखो इसके की फीडबैक है वो बहुत ज्यादा डिलेड हो जाता है, ठीक है। और सेंडर एंड रिसीवर माइट नॉट नोन हु द अदर पर्सन इज, सेंडर और रिसीवर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे को ना जानते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 मॉडल हैं। देखो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने बताया था कि 3 मॉडल होते हैं, लीनियर, ट्रांजैक्शनल और इंटरेक्टिव, है ना। इंटरेक्टिव मॉडल, देखो लीनियर मॉडल में 3 तरीके के मॉडल आते हैं, लाशवेल्स मॉडल, एरिस्टोटल मॉडल, बर्लोज SMCR मॉडल, ठीक है। और ट्रांजैक्शनल में बार्नार्ड्स मॉडल, शैनन एंड वीवर मॉडल, ठीक है। और इंटरेक्टिव में स्क्रैम्स मॉडल और वाइट्स मॉडल। देखो गाइज मॉडल तो बहुत तरीके के हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में मेंशन है वो यही मॉडल है, ठीक है। तो हमें इनको एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं, तो आइए हम इनको पढ़ते हैं। आई नो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट गाइज ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक मतलब सारे मॉडल एक ही क्लास में मिल रहे हैं, ये आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और इससे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। देखो सबसे पहले हो गया लाशवेल मॉडल। देखो
लाश वेल, मतलब ना आपको इसके नाम से ध्यान रखना है, लाश। अच्छा, हमने ना कोई लाश देखी, लाश देखने के बाद ना हमारे माइंड में बहुत सारे सवाल आ गए कि हु, किसकी लाश है ना, कैसी लाश है ना, और मतलब इस तरीके से ना बहुत सारे सवाल आ गए, हु फैमिली आ गई, है ना, कहते हैं ना कि मतलब डब्ल्यू वाली फैमिली आ गई, जहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में अराइज हो गए कि हमने एक लाश को देखने के बाद हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो गए। देखो, दिस मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट हैरोल्ड लाशवेल इन 1949। ये मॉडल हमारा अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट और कम्युनिकेशन जो थ्योरिस्ट है हैरोल्ड लाशवेल ने दिया है, किसमें, 1948 में। ठीक है, इट डिस्क्राइब एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बाय डिफाइनिंग हु सेड इट, व्हाट वाज सेड, इन व्हाट चैनल इट वाज सेड, टू whom इट वाज सेड एंड विद व्हाट इफेक्ट इट वाज सेड। क्या बोला है कि मतलब ये जो मॉडल है ये किस तरीके से कम्युनिकेशन को डिफाइन कर रहा है कि कौन है जो मैसेज भेज रहा है, क्या भेज रहा है, किस चैनल के थ्रू भेज रहा है, ठीक है, किसको भेज रहा है, और उसके बाद क्या इफेक्ट होता है। एक तरीके से यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली का रोल है ना। इस तरीके से याद रखना है कि हमने एक लाश को देखा, लाश को देखने के बाद हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस है अराइज हो गए। हु मतलब कम्युनिकेटर, सेंडर कौन है, कौन मैसेज भेज रहा है, सेज व्हाट, क्या मैसेज भेज रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है वो, इन विच चैनल, किस चैनल के थ्रू वो मैसेज भेज रहा है, क्या मीडियम है, ठीक है, टू whom, किसे मैसेज भेज रहा है, रिसीवर कौन है, विद व्हाट इफेक्ट, क्या इफेक्ट होता है उसके बाद। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इफेक्ट एनालिसिस। देखो, इस मॉडल में जो कम्युनिकेशन के कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे हु, सेज व्हाट, इन विच चैनल, टू whom, विद व्हाट इफेक्ट, है ना, तो इसको हम रिसर्च एरिया बोलते हैं। तो हु क्या हो गया, कंट्रोल। देखो, हु हो गया सेंडर, जो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, उसे पता है कि उसे क्या मैसेज भेजना है, किसको भेजना है, किस चैनल के थ्रू भेजना है, तो हो गया कंट्रोल एनालिसिस। सेज व्हाट का मतलब क्या हो गया, मैसेज मतलब कंटेंट एनालिसिस, क्या मैसेज वो भेज रहा है। इन विच चैनल, किस चैनल के थ्रू भेज रहा है, तो मीडिया एनालिसिस, किसको भेज रहा है, ऑडियंस। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन का मॉडल है ना ये लाशवेल, तो ऑडियंस आ गई किस, रिसीवर में, विद व्हाट इफेक्ट, क्या इफेक्ट हो रहा है, तो इफेक्ट एनालिसिस, है ना। हमने पढ़ा था कि जो लीनियर मॉडल होते हैं उन वो मतलब मेनली किस चीज के लिए होते हैं, मास कम्युनिकेशन, या फिर जब हम कोई ऑडियंस को परसुएड करना चाहते हैं, या फिर हम क्या करना चाहते हैं, उन्हें एक तरीके से कोई प्रोपेगेंडा सेट करा होता है हमने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाशवेल मॉडल। अब देखो, दूसरा मॉडल होता है हमारा अरिस्टोटल मॉडल। देखो गाइस, अरिस्टोटल मॉडल सबसे पुराना मॉडल है। ठीक है, मैं बता दूं ये सबसे पुराना मॉडल है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये सारे मॉडल्स की क्या है, माँ है। ठीक है, तो देखो, अरिस्टोटल, अ ग्रेट फिलोसफर, इनिशिएटिव द अर्लीस्ट मास कम्युनिकेशन मॉडल कॉल्ड अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अरिस्टोटल एक बहुत बड़े फिलोसफर थे जिन्होंने एक मास कम्युनिकेशन मॉडल में इनिशिएटिव लिया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। और इन्होंने ये मॉडल 300 BC से पहले दिया है, इसलिए ये सबसे पहला मॉडल है कम्युनिकेशन फील्ड में जिन्होंने इस मॉडल के थ्रू क्या किया है कि ऑडियंस के रोल, मतलब ऑडियंस का क्या रोल होता है कम्युनिकेशन में, उसकी इंपॉर्टेंस को फाइंड आउट किया है। ठीक है, दिस मॉडल इज मोर फोकस्ड ऑन पब्लिक स्पीकिंग देन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इस मॉडल में ज्यादा जो फोकस है वो पब्लिक पे किया गया है बजाय कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के। देखो, इंटरपर्सनल हो गया हमारा कौन सा कम्युनिकेशन, ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन जो 2 वे होता है, लेकिन पब्लिक वाला कम्युनिकेशन कौन सा हो गया, जो 1 वे होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अरिस्टोटल मॉडल भी क्या है, 1 वे कम्युनिकेशन है, 1 वे मॉडल वाला है। ठीक है, अब एरिस्टोटल मॉडल में 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस, इफेक्ट। क्या है कि स्पीकर स्पीच देगा किसी ओकेजन पे, है ना, किसको देगा स्पीच, ऑडियंस को, और ऑडियंस को देने के बाद कोई इफेक्ट देखने को नजर आएगा। तो अरिस्टोटल ने एडवाइस किया है, मतलब ये बताया है कि स्पीकर इस तरीके से स्पीच को बिल्ड करेगा अपने डिफरेंट ऑडियंस के लिए, डिफरेंट टाइम पे, है ना, डिफरेंट टाइम मतलब डिफरेंट ओकेजन पे, डिफरेंट इफेक्ट के लिए, है ना। तो इसका आपको मतलब ये जो है ना, मतलब ये आपको ये प्रोसेस ध्यान रखना है हर मॉडल का, इससे क्वेश्चन बनता है गाइस। ठीक है, स्पीकर स्पीच, किसी ओकेजन पे स्पीच देगा वो ऑडियंस को, और उसके बाद उसे इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आ जाता है देखो नेक्स्ट मॉडल, बर्लोज SMCR मॉडल। देखो, बर्लो मॉडल है वो SMCR मॉडल को फॉलो करता है।
एस एम क्या होता है, SMCR, सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। ठीक है, ये मॉडल है, ये मतलब किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इसे वन वे या टू वे या मतलब इंटरेक्शनल मॉडल बोल सकते हैं। पहले ये मॉडल SR मॉडल कहलाता था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेंडर हुआ करता था और रिसीवर हुआ करता था, लेकिन अब इसमें M और C भी इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, और बर्लो ने हर एक एलिमेंट में क्या दिया है, नंबर ऑफ फैक्टर्स दिए हैं। देखो, सोर्स का मतलब क्या हो गया, वही सेंडर। ठीक है, मैसेज, चैनल और रिसीवर। देखो, जो सेंडर है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, फैक्टर है नहीं उसका कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तभी वो रिसीवर तक कोई मैसेज पहुंचा पाएगा। ठीक है, एटीट्यूड, उसकी नॉलेज, उसका सोशल सिस्टम, उसका कल्चर कैसा है, ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं मैसेज कम्युनिकेशन को। मैसेज क्या कंटेंट है, क्या एलिमेंट्स हैं, किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है उस मैसेज को। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या कोडिंग की गई है। चैनल में जैसे सुनना, देखना, टच करना, स्मेल करना, टेस्टिंग। ठीक है, और रिसीवर के पास भी वही वाले मतलब फैक्टर्स होंगे जो सेंडर के पास है, कम्युनिकेशन स्किल। देखो, अगर सेंडर मैसेज भेज रहा है, सेंडर के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो गाइस रिसीवर के पास भी अच्छी लिसनिंग स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम, कल्चर, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसने हर एक एलिमेंट में कुछ फैक्टर्स दिए हैं। ये हो गया हमारा बर्लोस का SMCR मॉडल। ठीक है, ये तो थे हमारे वन वे मॉडल। अब आ जाता है हमारा बर्नल्ड्स मॉडल। ठीक है, ये जो है हमारा, ये टू वे मॉडल है, ट्रांजैक्शनल मॉडल बोल सकते हैं हम इसे। जो बर्नल्ड्स ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, ये सबसे पहले 1970 में दिया गया था। एक रिसर्चर थे डीन बर्नलैंड। ठीक है, इनके द्वारा इस मॉडल को 1970 में दिया गया था। देखो, बर्नलैंड मॉडल इज अ कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड। जो बर्नल्ड मॉडल है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मल्टी लेयर्ड है। क्यों? फीडबैक सिस्टम के थ्रू, मतलब फीडबैक सिस्टम की वजह से। क्यों? यहाँ पे फीडबैक आ गई। अब देखो, टू वे कम्युनिकेशन है तो इसका मतलब फीडबैक आ गई। अब यहाँ पे क्या है कि जो मैसेजेस हैं वो एक दूसरे से पास होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेज दिया, अब रिसीवर भी उसे एज अ फीडबैक मैसेज सेंड करेगा। ठीक है, तो बर्नल्ड ने इसलिए कम्युनिकेटर वर्ड यूज ही नहीं किया। वाई, क्यों यूज नहीं किया उसने कम्युनिकेटर वर्ड? क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेटर तो एक है नहीं, टू वे कम्युनिकेशन है, तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, सेंडर और रिसीवर का जो रोल है वो एक दूसरे से इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फीडबैक का कंसेप्ट आ गया। तो एक का जो फीडबैक है वो दूसरे के लिए मैसेज बन जाएगा और दूसरे का मैसेज एक के लिए फीडबैक बन जाएगा। ठीक है, तो देखो, ये आप अगर डायग्राम देख रहे हो तो सेंडर और रिसीवर, मतलब ये सेंडर और रिसीवर दोनों का रोल प्ले कर रहा है, ये भी सेंडर और रिसीवर दोनों का रोल प्ले कर रहा है, और यहाँ पे फीडबैक का कंसेप्ट है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट मॉडल, शैनन एंड वीवर का मॉडल। देखो, शैनन एंड वीवर का मॉडल, ये 1948 में शैनन एक अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर थे, है ना, और वीवर क्या थे, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। मतलब शैनन और वीवर दो अलग पर्सन्स हैं। शैनन मैथमेटिशियन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे और वीवर एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। दोनों ने मिलके एक आर्टिकल लिखा था। क्या? एक आर्टिकल लिखा था, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, और उसका नाम क्या पड़ा, शैनन वीवर मॉडल। क्या पड़ा? शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। देखो गाइस, कि जो शैनन एंड वीवर वाला मॉडल है इसे हम मैथमेटिकल मॉडल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मतलब कुछ प्रैक्टिकल बातों पे ध्यान देता है। दिस मॉडल इज स्पेशली डिजाइन टू डेवलप द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये जो मॉडल है ये मेनली इफेक्टिव कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और इसने ऐसे कुछ फैक्टर्स को भी निकाला है जो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या कर देते हैं, अफेक्ट करते हैं, जैसे कि नॉइज। देखो, आपको गाइज ये याद रखना है कि शैनन एंड वीवर ने नॉइज का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सेंडर है, सेंडर मैसेज एनकोड करेगा, किसी चैनल के थ्रू भेजेगा, फिर उसके बाद डिकोडर और फिर उसके बाद रिसीवर। आपको ये नाम ध्यान रखने हैं, इंफॉर्मेशन सोर्स, ट्रांसमीटर, ठीक है, चैनल के साथ ही नॉइज का कंसेप्ट आ गया, रिसेप्शन और डेस्टिनेशन। ठीक है, तो आपको ये जो प्रोसेस के स्टेप्स है ना, इनको भी ध्यान रखना है हर एक मॉडल का, क्योंकि कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आ जाता है हमारे पास मतलब नेक्स्ट मॉडल, स्क्रैम्स मॉडल। देखो,
ये सर्कुलर मॉडल है। इट इज अ सर्कुलर मॉडल सो दैट कम्युनिकेशन इज समथिंग सर्कुलर इन नेचर। क्या बोला है कि जो स्क्रैम्स मॉडल है ये सर्कुलर मॉडल है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होती है वो सर्कुलर मतलब चलती रहती है ना। एनकोडर, डिकोडर और इंटरप्रिटेटर, तीन तरीके के पर्सन होते हैं। एनकोडर कौन हो रहा है, जो मैसेज एनकोड कर रहा है या मैसेज को सेंड कर रहा है। डिकोडर कौन हो रहा है, जो मैसेज रिसीव कर रहा है। और इंटरप्रिटेटर कौन हो रहा है, जो उस मैसेज को अंडरस्टैंड करने की, इंटरप्रिटेट करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो एनकोडर और डिकोडर दोनों इंटरप्रिटेटर हो सकते हैं, ठीक है। दोनों ही मैसेज को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरप्रिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए जो ये मॉडल होता है इसे हम सर्कुलर मॉडल बोलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ना इंटरप्रिटेशन चलती रहती है। ये मॉडल क्या करता है, सेंडर एंड रिसीवर के मॉडल को इसने ब्रेक करा है, क्योंकि इसमें एक नया कंसेप्ट कौन सा आया है, इंटरप्रिटेटर। इसने कम्युनिकेशन को एक प्रैक्टिकल वे में देखा है। क्या बोला है कि ये पहली बात तो ट्रेडिशनल मॉडल नहीं है, और सेमेंटिक नॉइज का भी जो कंसेप्ट है वो यहीं पे इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, क्योंकि जब सेंडर और रिसीवर सेम मैसेज का डिफरेंट मीनिंग निकालेंगे तो सेमेंटिक नॉइज हम उसे कहते हैं, सेमेंटिक बैरियर वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनकोडर डिकोडर के साथ क्या आ गया, एक बीच में इंटरप्रिटेटर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा स्क्रैम्स का मॉडल हो गया। एक लास्ट मॉडल हम पढ़ लेते हैं, वाइट्स मॉडल, ठीक है। देखो गाइस, वाइट्स मॉडल की अगर मैं बात करूं आपसे तो क्या है कि देखो, सबसे पहले हमने कुछ सोचा, सोचने के बाद उसे सिंबलाइज किया, ठीक है। फिर उसे एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेस करने के बाद उसे ट्रांसमिट किया, फिर रिसीव हुआ, रिसीव के बाद रिसीवर ने डिकोड किया, रिसीवर ने फिर फीडबैक दिया, फिर उस चीज को उसने मॉनिटर किया। तो ये हो गया हमारा वाइट मॉडल। मतलब ये मॉडल है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे कभी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। मैं अगर आपको एक सेकंड बता देती हूँ कि कौन कौन सा मॉडल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो गाइज, लाशवेल का मॉडल, एरिस्टोटल मॉडल, बर्लोज SMCR मॉडल, बर्नलर्ड, शैनन, स्क्रैम, मतलब वैसे तो सारे ठीक है कि सबने, देखो इसने इंटरप्रिटेटर का कंसेप्ट दिया, पर मेन जो है ना लाशवेल, एरिस्टोटल, बर्लो और शैनन एंड वीवर, ये चार मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पढ़ के आपको इन सारे मॉडल्स को जाना है, ठीक है। आई होप गाइज आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। आपको एक मॉडल मतलब सारे मॉडल एक क्लास में मिल गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन होता है उसे भी जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइज।